कहीं पाँव टिकते नहीं आपके, इतने एक्सीडेंट प्रोन क्यों हैं आप? दुर्भाग्य है। देखिए, जब ये पिछला चुनाव 2022 का आया, मैं पार्टी छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन यहाँ लोकल मेरा इतना दबाव था, उस वजह से मैं थोड़ा सा अपने साथियों के दबाव में आ गया, इसमें कोई दो राय नहीं। और एक गलती को करने के बाद फिर बार बार गलतियाँ होती हैं, तो फिर वो अल्लाह का शुक्र है, मैं शुक्रिया अदा करूँगा प्रियंका जी का, राहुल जी का और आदरणीय खड़गे जी का, कि उन्होंने इस बात की स्वीकृति दी कि मुझे पार्टी के अंदर लेने का। तो मतलब सपा में जो आप गए या उसके बाद बसपा में गए, इसको आप राजनीतिक गलतियां मान रहे हैं अपनी, कि आपसे गलतियां हुई थी? देखिए, अब कोई भी राजनीति के अंदर एक जगह रहना चाहिए। मेरा मानना पहले से था कि हम लोगों को पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए, और मैंने बहुत कोशिश की, अपने तमाम साथियों को भी मैंने कहा कि ये हमारे लिए कल घातक होगा। और मेरे तमाम जो पुराने आप स्टेटमेंट उठाएंगे वो यही रहे, क्योंकि मेरा अनुभव कांग्रेस में बहुत अच्छा था और मुझे बहुत स्नेह प्रियंका जी ने दिया था, राहुल जी ने दिया था, तो मुझे कांग्रेस के अंदर मैं बहुत संतुष्ट था। लेकिन यहाँ का चूँकि आपका वजूद राजनीति के अंदर साथियों से होता है, तो इस साथियों का लोकल यहाँ पे बहुत ज़्यादा दबाव था, उसकी वजह से सब चीज़ें हुई। लेकिन अब अल्लाह का करम है, सब ठीक है। आप, मुझे याद है पिछली दफ़ा जब मैंने आपसे बात की थी, तो आपने कहा था मेरे पाँव में गांधी परिवार की बेड़ियाँ लगी हुई हैं। वो बेड़ियाँ तोड़ करके आप चले गए थे। बेड़ियाँ तोड़ करके क्या समझ लिए, मेरे पाँव में गांधी, मतलब मैं गांधी परिवार से इस तरह से जुड़ा हूँ कि मैं क्या, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मुझे नहीं पता कि मतलब मैं क्या क्या जवाब दूँ इस बात का। मैं जब गया था, मैं कितने कष्ट में गया था, मैं बहुत कष्ट में गया था। लेकिन अखिलेश यादव की बड़ी तारीफ करके गए थे आप तो। देखिए, आप कहते थे वही एक शख्स है जो मुकाबला कर सकता है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, आप मेरा पूरा स्टेटमेंट आप करिए। मैंने कहा सबको मिलकर लड़ना चाहिए, कांग्रेस को साथ गठबंधन करना चाहिए। उस वक्त अखिलेश जी गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि गठबंधन हो जाए, और अगर गठबंधन कांग्रेस के साथ हुआ होता तो उत्तर प्रदेश में सरकार होती। इस दफ़ा होना चाहिए। देखिए, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, मैं बसपा से आ गया हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बसपा को भी गठबंधन में आना चाहिए, और गठबंधन में आएंगे तभी उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोग कुछ कर पाएंगे मजबूती के साथ। कांग्रेस, सपा और बसपा तीनों सबको मिलना चाहिए। देखिए, जो इस वक्त देश में लड़ाई है, वो लड़ाई बिल्कुल साफ हो गई है। एक तरफ भाजपा है और एक तरफ कांग्रेस। अच्छा, मैं तो उल्टे आपसे ये सवाल करने वाला था कि आपने अखिलेश यादव जी के खिलाफ इतने बयान दे दिए कि इंडिया अलायंस में कमिंग टुगेदर सीट शेयरिंग कैसे होगा, तो आप तो कह रहे हैं कि आप चाह रहे हैं कि तीनों साथ में आ जाएं। नहीं, देखिए, मेरा व्यक्तिगत क्या है क्या नहीं उसकी मायने नहीं है, लेकिन जो राजनीतिक रूप से जिसका प्रभाव पड़ना चाहिए, जिसकी राजनीति जो राजनीतिक रूप से ज़रूरी है, वो ज़रूरी है कि देश के अंदर राजनीति दो ध्रुवों पर है। एक ध्रुव कांग्रेस की तरफ है और दूसरा ध्रुव बीजेपी की तरफ है, और इनके साथ इसी ध्रुवों पर लड़ाई होनी है। तो जो इनके बीच का रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करेगा, तो वो या तो इसको नुकसान पहुंचाएगा या इसको फ़ायदा पहुंचाएगा। दोनों बिल्कुल स्पष्ट चीज़ें हैं। क्या तो आप फ़ायदा पहुंचाने के लिए जा रहे हैं, आप नुकसान पहुंचाने के लिए जा रहे हैं, तो ये तय आपको करना है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं आपकी, क्योंकि अब कांग्रेस में फिर से ग्रैंड वापसी हो रही है, तो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा, सपा से क्यों रास्ते जुदा हुए? बसपा ने आप पे आरोप लगा दिया इनडिसिप्लिन का, आपने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तारीफ की थी, क्यों आपके साथ वो हुआ? बसपा में जो हुआ, आपको निकाला गया वहाँ से? देखिए, मुझे नहीं पता, मैंने तो सिर्फ एक बात कही थी कि जो मिशन मूवमेंट बाबा साहेब अम्बेडकर का चलाया हुआ और साहब काशीराम जी ने शोषितों के लिए, वंचितों के लिए और दलितों के लिए चलाया था, उस मूवमेंट को अगर बचाना है तो हमें कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस मेरे दिल में थी, वो जब मैं समाजवादी में था तब भी थी, जब मैं बसपा में था तब भी थी। तो बहन जी को ये बात क्यों नहीं पसंद आई? तो बहन जी को पता नहीं, मैंने तो बात पार्टी को बचाने की थी, मैंने तो पार्टी को बढ़ाने की थी। जो पार्टी 2007 में अपने दम पर सरकार बनाए, वो 2022 के अंदर आकर के बिल्कुल दम तोड़ जाए, तो ये मूवमेंट जब ख़त्म हो रहा हो, तो मूवमेंट को जो समझने वाले लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि इस मूवमेंट को बचाने का काम कौन कर सकता है, इस मूवमेंट को किस तरह बचाया जा सकता है। कांग्रेस के बिना संभव नहीं है कि मूवमेंट बच जाए। तो यानी कि आपने कोई इनडिसिप्लिन नहीं की थी, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, कोई इनडिसिप्लिन नहीं की, मेरा कोई विरोध नहीं था, और मुझे तो पत्रकारों के माध्यम से पता चला कि मेरा निष्कासन हो गया। क्योंकि एक दिन पहले मुझे एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया राहुल जी के लेकर के, तो एक बात बताइए, मैं कहीं रहूं या ना रहूं, मैंने बार बार कहा, मैं कांग्रेस में गया तब भी कहा कि मुझे जो सम्मान, जो हैसियत मेरी राहुल जी ने कांग्रेस के अंदर की थी, वो सम्मान और हैसियत मुझे कहीं नहीं मिली। ये बात मैंने समाजवादी में जाते हुए कही, बसपा में आते हुए कही, कोई नई नहीं कही थी। उस बात को लेकर के अगर वो है तो ये मैंने नया तो कहा नहीं था, तो मैंने पहले भी कहता।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।